हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशंस में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 कर रहे हैं बच्चों। क्लास 10th के लिए हॉट्स क्वेश्चन है बच्चों, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज में 47 तक कर चुके हैं बच्चों। तो आपको इस एक्सरसाइज के जितने भी सॉल्यूशंस चाहिए वो सारे वीडियोज़ के अंदर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। हम लोगों ने आज हम स्टार्ट करेंगे 48 से, इससे पहले के सब वीडियोज़ आपको मिलेंगे। 48 से 50 तक आज हम ये कंप्लीट कर देंगे एक्सरसाइज। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ बच्चों लिखा है गिवन दैट 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 ब्रैकेट में दूसरे में 1 प्लस कॉस बीटा एंड 1 प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस बीटा और 1 माइनस कॉस गामा। शो दैट वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ ईच मेंबर ऑफ दिस इक्वालिटी इज साइन अल्फा, साइन बीटा एंड साइन गामा। तो बच्चों देखते हैं जितनी भी वैल्यूज़ है हमारे पास ये तीनों, इसको हमें साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा के इक्वल शो करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इस इक्वेशन को, ये पूरी इक्वेशन आमने सामने इज इक्वल टू का साइन है, इधर है ये। ठीक है, तो हम पहले क्या लेंगे, इसकी ये वाली साइड ले लेते हैं। ठीक है, और इस वाली इक्वेशन को हम नीचे ले आएंगे इसके। ठीक है, इज इक्वल टू इधर है तो इसको इधर ले आएंगे, इक्वलिटी में हम 1 के बराबर रख देंगे। कैसे, देखिए ये देखेंगे 1 प्लस कॉस अल्फा, फिर 1 प्लस कॉस बीटा, 1 प्लस कॉस गामा अपॉन, ये पूरे को उठा के नीचे ले आएंगे, कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस बीटा एंड 1 माइनस कॉस गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, इधर 1 रह जाएगा राइट हैंड साइड पे। अब देखिए यहाँ पे हम ये इसको अलग से लेंगे, इस इक्वेशन को, इस फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन को एंड दिस, इन तीनों फ्रैक्शंस के लेंगे और इनके फिर हम डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करेंगे। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास एक है यहाँ पे, थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसी इक्वेशन को 1 प्लस कॉस अल्फा एंड 1 प्लस कॉस अल्फा से। तो हमने नीचे के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया एक तरीके से। उसके बाद फिर हम ये लेते हैं इस इक्वेशन को, इस फ्रैक्शन को, क्या इसके अंदर 1 माइनस कॉस बीटा अपॉन 1 माइनस कॉस बीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे 1 प्लस कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस कॉस बीटा से। फिर ये इक्वेशन ले, फिर ये फ्रैक्शन ले लेते हैं, दिस इनटू 1 प्लस कॉस गामा अपॉन 1 माइनस कॉस गामा इंटू 1 प्लस कर देंगे कॉस गामा अपॉन 1 प्लस कॉस गामा। ठीक है बच्चों, अब इसको इस ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा हमको मिलेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 बार है ऐसे। और नीचे वाला ए माइनस बी, ए प्लस बी समझ लीजिए इसको आइडेंटिटी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। इन द सेम है, यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये वही ए माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। इन द सेम पे यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये हमारे पास आ गया 1 प्लस कॉस एक्स का 1 प्लस 1 रह गया बच्चों लिखना, हमारा ये हो गया हमारा। अब हम कॉपी करते हैं फिर से 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा है, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो वी कैन राइट, क्या लिख लेंगे इसकी जगह पे, साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। अपनी आइडेंटिटी बच्चों आपको याद होगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, देयरफॉर यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चों 1 माइनस कॉस का क्या हो जाएगा, वही साइन स्क्वायर अल्फा बी बीटा, सॉरी
और यहाँ पे फिर 1 प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस के कर देंगे साइन स्क्वायर गामा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 1 चल ही रहा है, इजिकल टू 1 यहाँ भी 1 है। ठीक है, तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास हो गया 1 प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और 1 प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर ला सकते हैं, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गामा। अब बच्चों देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ स्क्वायर्स हैं, तो इन सबका यह रूट कर दे तो क्या रह जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फ़ा रह जाएगा बस, ये 1 प्लस कॉस बीटा रह जाएगा, ये 1 प्लस कॉस गामा रह जाएगा, और यहाँ भी हम इसका रूट कर देंगे तो साइन अल्फ़ा, साइन बीटा एंड साइन गामा। तो हमने यहाँ पर बच्चों शो कर दिया दैट वन ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ ईच मेंबर, ये सबकी वैल्यूज़ जो है ईच मेंबर की वैल्यू जो है किसके बराबर है 1 प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, 1 प्लस कॉस बीटा साइन बीटा और 1 प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू साइन गामा। तो बच्चों यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया, इसके बराबर है, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब देखते हैं 49th क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो कह रहे हैं तो प्रूव करिए, प्रूव दैट साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा और उसके बाद इज इक्वल टू 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो बच्चों मैं ये प्रूव करना है, हमको गिवन सिर्फ इतना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो ये प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसको। हमको गिवन क्या है, साइन थीटा, हमको गिवन है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स है। तो बच्चों यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसे खोलेंगे तो बच्चों क्या होगा ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बच्चों को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो 1 रख दिया, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको हम लेते हैं अब दोबारा इसी को ही, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये वन है बच्चों, इधर है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमने इतना वैल्यू तो निकाल ली इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखिए यहाँ पे 2 और है, तो हम एक काम और करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 आ गया। इतनी वैल्यू बच्चों हमने पहले ले ली। अब हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। तो कैसे लेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। तो बच्चों अगर आप ध्यान से इसको देखें तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है कॉस की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर ये, तो अगर हम इसको ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं बच्चों इसका, तो ये हमारे पास ये ऐसे हो जाएगा बच्चों। इसको देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले मान लीजिए कि हमारे लिए क्या है ये, मैं यहाँ समझा देता हूँ। तो मान लीजिए हमारे पास ये a6 प्लस बी की पावर 6 है, तो क्या हम इसको ऐसे मान सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये क्यूब ही होगा ना, इसके इस क्यूब होगा इसके, तो क्या इसको हम इसके बराबर कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब और फिर माइनस का 3a स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कैसे आया,
तो आपको बच्चों पता होगा कि एक आइडेंटिटी हमारे पास कि a प्लस बी का होल क्यूब, तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और अंदर a प्लस बी होता है। ये आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटी तो आपको याद होगी। तो हमने इसी में क्या किया है, यहाँ पे क्योंकि a की पावर 6 है तो व्हाट वी हैव डन, हमने इसकी जगह पे क्या ले लिया है, a का स्क्वायर प्लस बी a स्क्वायर का की पावर 3 ले ली है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसको मानना है, इसको यहाँ पर। ठीक है, तो हमने इसे क्या मान लिया, हमारे लिए ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे लिए a प्लस बी का होल क्यूब जो हो गया वो हो गया a स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आप लोग दिखाते हैं हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ पे a की पावर 3 प्लस बी की पावर क्यूब है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ दूँ, जैसे यहाँ पे a की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 है, तो इन प्लेस में यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, a स्क्वायर का क्यूब ही तो है ये, और ये भी प्लस बी स्क्वायर का क्यूब है। ठीक है बच्चों, तो यही तो है यहाँ पर। तो इस वाले में इस इक्वेशन के अंदर हम लोग ऐसे क्या कर रहे थे, इस आइडेंटिटी के अंदर अगर हम इसको यहाँ पे छोड़ दें तो इधर क्या क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब और ये पूरा उठ के इधर आ जाएगा माइनस का 3ab और a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, यही तो उसके बराबर हो जाएगा। इन द सेम वे हमने भी यहाँ पर क्या रखा कि यहाँ पे हमारी ये a की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 है, तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल 3 माइनस फिर हो जाएगा हमारा 3 का a स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए a स्क्वायर का होल क्यूब ये प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब है, तो हमारे लिए ये a स्क्वायर जो a हो गया और b स्क्वायर b हो गया। तो अगर आपको ये सही तरीके से आइडेंटिटी ध्यान है, आपको आती है, तो आप इसको इस तरह से लिख पाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर दिया है तो वही आ गया यहाँ पर, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट में हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 का क्यूब हो जाएगा ये माइनस का कितना है, माइनस का 3। ठीक है बच्चों, साइन का 3 हो गया और यहाँ पे हमारे पास कितना है, यहाँ पे साइन का स्क्वायर 3 के साथ साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर थीटा है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे समझे भाई, इसका भी यदि स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है ना। आज हम इसके स्क्वायर करेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास ये 1 है ही। उसके बाद देखिए अगेन 1 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हो गया, और ये कितना हो गया 2 का भी स्क्वायर होगा। इसका तो बच्चों मैं स्क्वायर लिख ही लेता हूँ ऐसे, लेकिन नीचे 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको आप ध्यान से देखें तो इसका ये एलसीएम में निकालूँ तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने आखिरी में देखा हमारा राइट हैंड साइड के बराबर हो गया ये 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो इस तरीके से इसको हम प्रूव कर पाएंगे। तो मेन चीज़ बच्चों इसका यही समझने की है कि इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सब्जेक्ट, इसका आइडेंटिटी हम लिखेंगे यहाँ पे जो कि ये होती है, और यहाँ पे हमारे क्योंकि पावर 6 है इसलिए हम साइन का 2 का क्यूब मानेंगे इसको हम लोग, और इसको कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब मानेंगे। तो बस ये आइडेंटिटी लगा के हम लोग इसको इजीली फाइंड कर पाएंगे। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो बच्चों इस तरीके से हमने करना है इसको ध्यान से। अब हम लोग एक और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 50 क्वेश्चन है। इफ x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड cos phi एंड y इज इक्वल टू है b sec थीटा और sin phi, एंड फिर एक और दिया हुआ है वैल्यूज z इज इक्वल टू
सी टेन थीटा दे रखा है। शो क्या करना है यहाँ पे हमको, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन लेते हैं, क्या लिखाते हैं यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं एक्स अपॉन ए है, तो यहाँ भी हमें इस इक्वेशन को एक्स इधर और ए को क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे ले आएंगे, तो ये हो गया हमारा सेक थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, पहली इक्वेशन एक फाइंड कर लीजिए। दूसरा लेते हैं हम लोग ये वाला, क्या दिया, वाई इज इक्वल टू बी सेक थीटा और साइन फाई। सॉरी बच्चों, यहाँ पे कॉस थीटा नहीं है, कॉस फाई है। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गई है, दिस इज कॉस फाई। तो इसको भी हम y अपॉन बी कर सकते हैं। y यहाँ पे b को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे ले आएंगे, इज इक्वल टू सेक थीटा और साइन फाई। ये दूसरा तैयार हो गया। तीसरा हमारा है z इज इक्वल टू सी टेन थीटा। तो z अपॉन सी है, तो उसको भी z अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन c यहाँ पे ले आएंगे, ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा के बराबर। ठीक है बच्चों, अब ये तीन चीज़ें हमारी बन गई हैं। अब हम लोग आते हैं अपने जो इक्वेशन दे रखी है उसको आते हैं इसको हमें शो करना है या प्रूव करना है। तो ये हमारी इक्वेशन कैसे दे रखी है, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों देखिए ये एक्स अपॉन ए, ये हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को हम एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर मान सकते हैं, और एक्स हमारा ए कितना है, सेक थीटा और कॉस फाई है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कि ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई। ऐसी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह पे वी कैन राइट वाई अपॉन बी का स्क्वायर, और वाई अपॉन बी दे रखा है इतना, इसका स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों ये भी क्या हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई। अब ऐसे इसके केस में इसमें आ जाएगा हमारा साइन का, क्योंकि जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, तो ये भी कितना हो गया, जेड अपॉन सी का स्क्वायर। तो ऐसे यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो गया बच्चों। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिए, इन दोनों में से हम सेक स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई एंड साइन स्क्वायर फाई हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगेन हाउ मच इट बिकम्स, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी आप याद करिए किसके बराबर होती है, देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ तो बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो आई थिंक आप बच्चों आपको ये 50 क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों ये आपका चैप्टर तो फिनिश है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसको। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आएगा आपका। थैंक यू बच्चों।